आप लोग का बहुत सारा डिमांड था सर, बोर्ड का भी डिस्कस करिए, तो ठीक है। इसमें आप लोग को डिफ्रेंशिएशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बिहार बोर्ड का, बीएससीबी का, ठीक है। जो लोग भी ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उनको तो हार्ड कॉपी दिए ही हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, उससे आप बनाइएगा, देखिएगा। और जो लोग यूट्यूब पर या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन है, उसमें आप ऐप का, एप्लीकेशन का लिंक है, उसको डाउनलोड करिए और उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम उसमें पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं, उससे आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। और जो इसमें डिस्कस करेंगे उसका भी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे चाहे आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, जो भी बताएंगे उसका आप पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें डिफ्रेंशिएशन का हम 23 का प्रॉब्लम्स जो भी आया है उसको डिस्कस करके आपको फील कराएंगे कि आप जो क्लास में थ्योरी पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, प्रॉब्लम्स बनाए हैं क्या पढ़े हैं और कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है। और जो भी प्रॉब्लम आएगा वो सीधा बनाएंगे नहीं, उसमें जो फॉर्मूला कंसेप्ट यूज होता है उसको भी रिवीजन कराते हुए, सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। ये नहीं खाली सॉल्यूशन या आंसर देने पर हम फोकस नहीं करेंगे, उसको रिवीजन कराने का भी हम कोशिश करेंगे, जो कंसेप्ट होता है और जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन में 100 मार्क्स का बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस करना रहता है। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है टोटल, लेकिन उसमें से 50% का ही आंसर करना रहता है, 100 मार्क्स का आंसर करना रहता है। तो उस 100 मार्क्स में से 24 मार्क्स का डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चंस आया है 23 में, और उसी आता है। मतलब 100 में आप केवल 24 मार्क्स मीन्स 25% डिफ्रेंशिएशन को पढ़ के ला सकते हैं, अगर अच्छा से पढ़ा जाए तो। समझ रहे हैं क्या बात बोल रहे हैं? दूसरा चैप्टर छोड़ ही दीजिए, केवल डिफ्रेंशिएशन आप पढ़ के 25% मार्क्स बिहार बोर्ड में ला सकते हैं। तो आइए क्या क्वेश्चंस पूछा है उसको आपको बताते हैं। डिफ्रेंशिएशन PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का मोस्टली इसमें अब क्वेश्चन बहुत सारा आ जाता है, तो इसी को बताएंगे। आप लोग सोचिएगा पहले, जो लोग यहाँ ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं सीधा देखिएगा, सोचिएगा, उसमें उनको उतना टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग ऑनलाइन या यूट्यूब पर देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके प्रॉब्लम पहले अपने से बनाइएगा और तब फिर वीडियो देखिएगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए क्वेश्चन लाते हैं। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लेकर चलते हैं वहाँ पर। देखिए क्या है क्वेश्चन। कहा जा रहा है साइन ऑफ 4x/5 का डीसी इसमें से क्या होगा। सिंपल, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, तो क्या करिएगा, किसका डीसी निकालना है, साइन का। तो आप जानते हैं साइन का डीसी, साइन के डीसी के लिए क्या फॉर्मूला आप पढ़े हैं, उस फॉर्मूला को पहले याद दिलाते हैं। साइन का डीसी आप जानते हैं, उसका जो भी इनपुट होता है, साइन फंक्शन क्या है, साइन, उसके अंदर में इनपुट बोलते हैं या जो वेरिएबल होता है वो x है, तो x के रिस्पेक्ट में जानते हैं साइन का क्या होता है, कॉस, और जो इनपुट होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। x है तो x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाता है, साइन का कॉस, और x है तो x के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाता है, कॉस ऑफ x हो जाता है। ऐसा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप इसके लिए क्या कर सकते, देखिए यहाँ से आपको एक चेन रूल बनाना पड़ेगा। ये साइन फंक्शन है, लेकिन उसका डीसी आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन इनपुट x नहीं है, क्या है, 4x+5 है, तो उसको उसी के रिस्पेक्ट में करना होगा। इसको बोलते हैं चेन रूल। तो जो फंक्शन है उसका इनपुट के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो साइन को हम क्या करेंगे, साइन को
उसका इनपुट क्या है बताइए, 4x + 5, तो इसको 4x + 5 के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। अपने मन से इतना डिवाइड किए हैं तो बैलेंस करने के लिए इतना ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिएगा यहाँ पर इतना मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं, ये जो फंक्शन आया उसका इनपुट क्या है, x। तो अब इनपुट x आ गया तो x के रिस्पेक्ट में छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर चेन बनाते हैं, इसको बोलते हैं चेन रूल या कंपोजिट फंक्शन का डीसी। तो यहाँ से साइन का हम क्या किए हैं, सिंपली इतना मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए हैं। अब यहाँ से इसी फॉर्मूला से साइन का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस। तो ये क्या बनेगा, आप यहाँ से लिख सकते हैं, कितना बनेगा साइन का, कॉस। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और जो इनपुट है 4x डिवाइडेड बाई क्या, 5 हो जाएगा। और इनटू यहाँ पर क्या आप यूज करिएगा, कुछ भी कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर। ये ऐसा रिजल्ट फार्मूला होता है, डीसी ऑफ कोई भी कांस्टेंट और इन एफएक्स का डीसी क्या होता है, कांस्टेंट क्या हो जाता है बाहर, के इंटू एफएक्स का क्या हो जाता है, डीसी। ऐसा होता है रिजल्ट फार्मूला। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 4/5 बाहर हो जाएगा, 4/5 कांस्टेंट बाहर, डी ऑफ x बाई डी एक्स, और ए x को x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, ये तो 1 हो गया, तो कॉस ऑफ 4/5 को इधर कर दीजिए, 4/5 इंटू कॉस ऑफ क्या, 4x/5, और इसका तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, तो जो भी है क्लियर है। तो इस टाइप से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ यही, इसका ऑप्शन हम छोड़ देते हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा, यही ऑप्शन नहीं ले रहे हैं, ये भी 1 नंबर का है। बोलिए क्या है, क्या करिएगा, उसी टाइप का है। अभी बताए हैं इसका डीसी निकालना है, कुछ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए। तो डी ऑफ क्या, एक कॉस ऑफ क्या 3x डिवाइडेड बाई 4 है, और एक कौन सा फंक्शन है, फंक्शन पहले पहचानने आना चाहिए डीसी में, कौन सा फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है। कोसाइन फंक्शन है तो उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो उसका इनपुट क्या है, 3x एंड डिवाइडेड बाई 4 के रिस्पेक्ट में करेंगे। और फिर यहाँ पर क्या करिए, अपने मन से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 3x डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ से d ऑफ क्या x, ये कैंसिल होगा वही आ जाएगा, ये कैंसिल होगा तो वही हो जाएगा, कैंसिल होगा तो वही आ जाएगा। तो यहाँ से अब क्या कर सकते, देखिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस का इंटेंशन इनपुट x होता है, x है कॉस है, इनपुट x है, तो कॉस का डीसी क्या होता है, माइनस साइन, और x है तो x जो भी आ जाए, यहाँ पर कुछ भी आ जाए, साइन है तो साइन ऑफ x। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम रख देते हैं, x को हटा के यहाँ पर एप्पल रख देते हैं, एप्पल है, तो यहाँ भी क्या रहेगा, एप्पल। समझे कि नहीं समझे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एप्पल। कुछ बात भेजा में घुस रहा है, समझे कि नहीं समझे, कुछ भी आ जाए, यहाँ पर अगर नारंगी आ जाए तो यहाँ भी नारंगी रहेगा। तो खाली ये ध्यान रखिए, कॉस का डीसी क्या हो जाता है, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में माइनस साइन, और जो इनपुट है वही इनपुट बाहर रहता है, तो जो रहे उसी के रिस्पेक्ट में करना रहता है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट बाहर हो गया था, कॉस का माइनस ऑफ साइन, और यहाँ एप्पल के जगह पर क्या है, 3x डिवाइडेड बाई 4, तो क्या लिख देंगे, 3x डिवाइडेड बाई 4 लिखेंगे जी। और यहाँ अभी बताए थे कांस्टेंट क्या हो जाता है बाहर, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 3/4 बाहर, और यहाँ क्या बचेगा, dx बाई dx, और dx बाई dx तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर इसको इधर कर दीजिए, तो माइनस ऑफ 2 इंटू 3/4 और साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाई क्या 4, और dx का क्या हो जाएगा 1, यही हो जाएगा, जोड़ घटाव कर लीजिए। क्लियर है, ऐसे है। चलिए और आपको बताते हैं, देखिए ये वाला है, सिंपल क्वेश्चन सब आता है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन भी अगर कंसेप्ट नहीं है, नहीं नॉलेज है,
नहीं जानते कैसे करना है तो बहुत डिफिकल्ट है। तो आइए देखिए क्या है, 1 नंबर का आया हुआ है। देखिए क्या है, डीसी ऑफ दिस, सब कंपोजिट फंक्शन का डीसी है। तो डीसी किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, कौन सा फंक्शन है, पहले उसको पहचानना जरूरी होता है। कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी बताए हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी अभी बताए हैं एप्पल वाला। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वही फंक्शन होता है, इसका डीसी वही फंक्शन। फिर वही बात, एप्पल है तो एप्पल के रिस्पेक्ट में एप्पल आएगा, मैंगो है तो मैंगो के रिस्पेक्ट में जो है। अब एप्पल मैंगो तो आएगा नहीं फंक्शन में, कोई फंक्शन ही आएगा। तो यहाँ पर, लेकिन बस आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है देखिएगा, हमारे पास फॉर्मूला वही है, उसी पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो डी ऑफ ई का पावर क्या, -3 ऑफ एक्स। यहाँ बताइए ई का इनपुट क्या है, एक्स की जगह -3x, तो -3x के रिस्पेक्ट में करेंगे। लेकिन हमको तो यहाँ पर dx दिया हुआ है, ये तो अपने मन से आप ला दिए ना, ताकि वो फॉर्मूला यूज किया जा सके। तो अपने मन से किए तो इतना ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो d ऑफ -3x, और फिर अब x, जब तक x नहीं आए चैन बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ और फंक्शन आया था, तो फिर एक बार और लिखते हैं, आएगा कहीं इस प्रॉब्लम हो गई कहीं ना कहीं, तो उसको भी याद दिला देंगे। तो यहाँ पर क्या, x का एक फंक्शन आ गया, x इनपुट का आ गया, तो x के रिस्पेक्ट में तो क्या बन जाएगा, देखिए e टू दी पावर जो इनपुट है उसके रिस्पेक्ट में x है तो x e पर पावर x, तो e का पावर क्या -3x, ये तो ये हो गया। और इसका डीसी कांस्टेंट क्या होता है बाहर, अभी बार बार बता रहे हैं। और यहाँ पर dx बाई क्या dx, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब ये सबको मन में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सिखाने के लिए ऐसे बता दे रहे हैं। तो ये वाला -3 इधर कर दीजिए, -3 इंटू -3 ऑफ x, और a क्या हो जाएगा 1। अब देख लीजिए जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन ABC आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या कहा जा रहा है, इसका डीसी बताइए। फंक्शन पहले पहचानिए क्या है, कांस्टेंट पर पावर x है, कांस्टेंट पर पावर x है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको बोलते हैं। फंक्शन का टाइप पहले पता होना चाहिए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और याद करिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 तरह का होता है, अगर e का पावर x होता है उसका डीसी e पर पावर x ही होता है। और अगर बेस e नहीं रहता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस e नहीं रहता है, तो यही फंक्शन लेकिन ln ऑफ क्या बेस मल्टीप्लाइड होता है, ln ऑफ बेस जो भी रहता है इसका वो मल्टीप्लाइड होता है। ln का मतलब होता है log ऑफ x बेस a को ही बेस e को ही हम लोग ln ऑफ क्या, ln ऑफ x बोलते हैं, ठीक है। ln ऑफ x का मतलब log जिसका बेस क्या है e है। तो ऐसा होता है, ये फॉर्मूला है, रिजल्ट है, फॉर्मूला पहले याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऐसे, अब यहाँ से इसी को सीधा लिख सकते हैं उसी में, इसमें तो इनपुट x ही है, वही सीधा इनपुट तो x ही है, x है इनपुट x के रिस्पेक्ट में, आम है तो आम, इमली है तो इमली, जो रहेगा वो मिला लेना है बस। तो x है तो x के रिस्पेक्ट में, बस a के जगह पर क्या हो गया यहाँ 11, तो आप लिख सकते हैं 11x और इंटू ln ऑफ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, बेस 11। बहुत लोग अब देखते हैं बहुत बार कैलकुलस में log दिया गया रहेगा, अब बेस नहीं रहेगा तो क्या लेना है e, मतलब ये भी वही है 11 ऑफ x और इंटू log ऑफ 11, बेस क्या e है। और बेस कभी नहीं दिया हुआ है तो क्या लेना है कैलकुलस में e लेना है। तो देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, ये वाला c हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं और प्रॉब्लम ए वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। क्या है क्वेश्चन, देखिए फंक्शन पहचानिए, किस टाइप का फंक्शन, चलिए हम बताते हैं। 1 बाई नीचे में लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब x है ऐसा, इसको पावर
फंक्शन भी बना के कर सकते हैं, लेकिन इसको स्पेशली बहुत बार आता है 1/x, इसलिए इसको रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलते हैं और उसी से इसका DC निकालते हैं। तो इसका DC का सीधा फार्मूला होता है -1/power x से बढ़ जाता है x²। पावर फंक्शन से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत बार आता है इसलिए इसको रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल फंक्शन का इनपुट x है x के रिस्पेक्ट, इनपुट x है x के रिस्पेक्ट में, -1/x² होता है। तो यहाँ पर देखिएगा उसी ढंग से आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ आप देखिएगा x, आप x है तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्या? यहाँ पर 3x - 2 है x की जगह पर, उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्या? नहीं। तो आपको चेन बनाना पड़ेगा, चेन रूल से। तो आपको लिखना पड़ेगा 1/3x - 2 को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? पहले 3x - 2 के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या 3x - 2। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया? सिंपल x का फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर अब x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो यहाँ से इस रिजल्ट से आप कर सकते हैं 1/x है x के रिस्पेक्ट में, -1/x² होता है। तो यहाँ x की जगह पर क्या है? 3x - 2। तो -1/3x और -2 का क्या? होल स्क्वायर होगा जी। और यहाँ पर दो फंक्शन का सम है या सबसेक्शन है, कभी भी ऐसा आ गया यहाँ पर, तो या प्रोडक्ट है या डिवीजन है, तो उस रूल से आप उसको अलग करिए। यहाँ सबसेक्शन रूल से हम लोग अलग करेंगे तो क्या होगा? अलग अलग का DC, इसका DC और इसका DC। तो लिखेंगे यहाँ पर 3x का DC x के रिस्पेक्ट में, माइनस फिर क्या 2 का DC x के रिस्पेक्ट में, यही ना होगा जी? ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? तो दिस इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा वही रहेगा 1/3x - 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 3 कांस्टेंट बाहर, अभी बहुत बार बता दिए, और x का DC x के रिस्पेक्ट में 1, तो 3 और इनटू क्या 1, और कांस्टेंट का DC क्या होता है? 0। कभी भी कांस्टेंट का DC क्या होता है? 0। तो ये वाला 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो एक और बात, नया बात आया तो उसको हम याद दिलाते चलेंगे। कभी भी कोई कांस्टेंट है उसका DC क्या होता है? 0 होता है। एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का DC क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आगे बढ़ते हैं। ये वाला बताए थे क्वेश्चन नंबर, ये सारा 128, ये 12-13 साल का हम सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोर्ड का, बिहार बोर्ड का दिए हुए हैं आपके एप्लीकेशन में। जो लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं ऑफलाइन में दिए हुए हैं, उससे बनाइएगा जितना भी आपके पास समय है उससे आप बना सकते हैं। पीछे से स्टार्ट करिए, लेटेस्ट से स्टार्ट करके जितना बना सकते हैं बनाइएगा। देखिए ये वाला क्या है, कौन सा कंसेप्ट यूज करिएगा? देखिए क्या है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? कहा जा रहा है इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू b sin स्क्वायर थीटा देन वैल्यू ऑफ dy/dx इज। देखिए ऐसा है, यहाँ पर dy/dx निकालना है, और जनरली फंक्शन में दो वेरिएबल होता है, x और y। x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर कोई फंक्शन x और y के टर्म में खाली नहीं दिया हुआ है, आपको x को किसी दूसरे पैरामीटर या दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखा हुआ है और y भी उसी वेरिएबल के टर्म में लिखा हुआ है, तो इस दोनों को कंबाइनली बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। क्या बोले इसमें? पैरामीट्रिक फंक्शन। और पैरामीट्रिक फंक्शन का अगर DC निकालना है तो सबसे पहले यहाँ जो पैरामीटर होता है उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ थीटा को बोलते हैं, इसका क्या है? पैरामीटर है, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, पहले यहाँ पर इसको ए पैरामीट्रिक फंक्शन है dy/dx निकालने के लिए इसको पहले यहाँ जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। यहाँ पैरामीटर क्या है? थीटा। तो पहले इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग ऐसे बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या? थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या बनेगा? देखिए इधर dx डिवाइडेड बाई डी थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए और इंटू क्या? कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा का DC थीटा के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ए dy/d थीटा और इज इक्वल टू क्या? ए d ऑफ b साइन स्क्वायर ऑफ क्या? थीटा। किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। अब ज़्यादातर स्टूडेंट फंक्शन पहचानने में दिक्कत होता है। अगर फंक्शन पहचान लिए, फॉर्मूला याद हो गया, DC में कुछ रखा ही नहीं हुआ है।
एकदम नहीं रखा हुआ है। तो सबसे पहले होना चाहिए जो भी फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि कौन सा, हम तो आपको बताए भी हैं कि फंक्शन के अनुसार जो भी फॉर्मूला बताए हैं कि रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसका डीसी होता है, साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, इस टाइप से हर टाइप का फंक्शन को आपको अलग करके फॉर्मूला बताए हैं। तो फॉर्मूला के साथ वो कौन सा फंक्शन है वो पहले पहचानना सीख लिए, फिर काम हो गया। डीसी में कुछ रखा ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, पावर फंक्शन है। आप कॉस थीटा का डीसी जानते हैं, लेकिन ये कॉस तो है नहीं, क्या है, कॉस का पावर है, मतलब वो पावर में चला गया। पहले कौन है, कॉस भी है, लेकिन पहले कौन है, पावर है। तो पहले पावर हटेगा, पहले कॉस नहीं हटेगा। तो पहले पावर फंक्शन न्यूमरेटर में रहता है तो उसका डीसी निकालना, अप्लाई करना होगा। तो पावर फंक्शन अगर न्यूमरेटर में होता है तो उसके लिए क्या है, उसका फॉर्मूला याद दिलाते हैं। पावर फंक्शन है न्यूमरेटर में तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई, और पावर एक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, n-1, ऐसा ही फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्म में हमको इसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और उसको चेन रूल से वैसे ही बना देंगे। तो देखिएगा ए कॉस ऑफ क्या, थीटा का पावर कितना, 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई, अब देखिएगा कॉस्ट, कभी भी कोई ट्रिमेटिकल फंक्शन का एंगल बाहर रहता है और केवल ट्रिमेटिकल फंक्शन पर ही पावर लिखा जाता है, मतलब होता है होल कहीं कोई पावर। तो ये वाला पावर फंक्शन है, इसका इनपुट आप जानते हैं x है तो x के रिस्पेक्ट में, x है तो x के रिस्पेक्ट में, इनपुट वही एप्पल है तो एप्पल के रिस्पेक्ट में, मैंगो है तो मैंगो के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर कॉस थीटा है तो कॉस के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और ये अपने मन से किए हैं, थीटा है हमारा ओरिजिनल, तो हम क्या करेंगे, कॉस ऑफ क्या, थीटा, और यहाँ से अब थीटा आ गया, कॉस फंक्शन उसका इनपुट थीटा है, हम थीटा के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो चैन बना दिए, कैंसिल होगा तो ही आ जाएगा, लेकिन किए हैं ताकि वो फार्मूला में सेट हो जाए। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं a इंटू पावर फंक्शन का पावर मल्टीप्लाई, और पावर एक से क्या करिएगा, कम, तो एक से कम कर दीजिए तो कितना बन जाएगा, 1, 2 का एक कम हो जाएगा, और कॉस का डीसी क्या होता है, माइनस साइन ऑफ थीटा, ए वाला हो गया dx डिवाइडेड बाई क्या, डी थीटा, dx बाई डी थीटा हम लोग निकाल लिए, ये पहला हो गया, ठीक है। तो एक ये इसका पैरामीटर के रिस्पेक्ट में कर लिया। अब इसको सेम टाइप से डिफरेंशिएट करिए, तो यहाँ पर कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट क्या है, b, बाहर हो जाएगा, और ये कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन, पावर फंक्शन साइन थीटा का पावर 2 है, इसको इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। इनपुट क्या है, तो साइन के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर क्या, ए वाला साइन थीटा को क्या, इसका इनपुट थीटा आ गया तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, b, पावर फंक्शन पावर मल्टीप्लाइड, और एक से क्या करिए, पावर कम कर दीजिए, तो साइन थीटा का पावर क्या, 1, और a साइन का डीसी कॉस के रिस्पेक्ट, कॉस हो गया जो इनपुट है, थीटा हो गया, इसको मान लीजिए सेकेंड, ये क्या है, dy बाई डी थीटा हो गया। हमको अब ऐसे निकाल लेना है, जो भी पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में कर लीजिए। हमको निकालना क्या है, लेकिन हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है। तो अब सोचिए कि इस दोनों से dy बाई डी एक्स कैसे आएगा, तो dy बाई डी एक्स के dy ऊपर रहना चाहिए, dx नीचे, तो इसमें ऊपर में है, इसमें अब भी ऊपर में है, इसमें इससे डिवाइड करिएगा तो डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ से, नाउ फर्स्ट को हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकेंड में, अब सेकेंड में क्या करते हैं, फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करिएगा तो इधर बनेगा dy डिवाइडेड बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई क्या, यहाँ से dx डिवाइडेड बाई क्या, डी थीटा, n हो जाएगा, और राइट साइड में यहाँ पर b और इंटू क्या, 2 इंटू साइन थीटा और इंटू क्या, कॉस थीटा, और यहाँ का राइट को राइट से डिवाइड करिएगा तो a इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, और क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ थीटा, हो गया जी ऐसा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए कॉस उड़ गया, साइन उड़ गया, 2 उड़ गया, तो क्या बचा, यहाँ पर माइनस बचा, b बाई ए बचा, तो ये माइनस b बाई ए, और इस साइड में ये वाला भी सेम टाइप से थीटा उधर ऊपर मल्टीप्लाई कैंसिल, तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो ए dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू माइनस b बाई क्या, ए हो जाएगा।
यही निकालना था। इस टाइप से ये वाला आपको पैरामीट्रिक फंक्शन का डीसी बता दिए। देखिए क्या है, डीसी निकालना है, दो फंक्शन का सम है, दो फंक्शन का सम का डीसी होता है, तो अलग अलग का हम लोग डीसी करते हैं। ऐसा सम f प्लस जी या माइनस जी का अगर डीसी निकालना है तो क्या करते हैं, f का डीसी एंड फिर क्या, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डी ऑफ जी का डीसी, यही ना होता है। तो इसका यूज कर लीजिए, तो क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ से आपका आ जाएगा दिस इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 का डीसी एंड प्लस क्या, यहाँ पर e टू दी पावर x का डीसी होगा जी। ऐसा अब तो सिंपल है, ये क्या है, पावर फंक्शन अभी बताए थे, उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में पावर मल्टीप्लाइड हो जाएगा और पावर 1 से कम कर दीजिए, तो 3 है तो 1 से कम 2 हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस e है, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में वही हो जाता है, तो हो गया। अब देख लीजिए कौन सा होगा, कौन सा होगा, यही वाला, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए, क्या है, कहा गया है ऐसा है, इसका डीसी निकालिए, तो सेम टाइप से निकाल सकते हैं। दो फंक्शन का सम है, दो फंक्शन का सम है, तो अलग अलग का डीसी कर दीजिए। tan ऑफ x का डीसी इनपुट के रिस्पेक्ट में प्लस, यहाँ पर एक कौन सा फंक्शन है, साइन स्क्वायर है, ऐसे साइन स्क्वायर ऑफ x है, मतलब पावर फंक्शन है, तो ये तो हो जाएगा tan का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर और x होता है, और ये वाला तो अब साइन है नहीं, पावर फंक्शन है, तो उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। स्क्वायर और क्या, साइन है तो पहले उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर उसके बाद साइन और इसका इनपुट x है तो x के रिस्पेक्ट में, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ x, और a क्या, पावर फंक्शन, पावर मल्टीप्लाइड पावर x से कम कर दीजिए, और साइन का डीसी कॉस ऑफ a, कॉस ऑफ क्या, x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, c हो जाएगा। तो इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन सब आता है, क्या है, ऐसा है क्या, देखिए वाला थोड़ा, अब सिंपल ए d2 e टू दी पावर x का पावर 5 x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है उसको थोड़ा आपको बताते हैं। इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर ऐसा है d2y/dx स्क्वायर ऐसा है, तो इसका मीनिंग होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, dy/dx का ही dc फिर से निकालना है, यही इसी को सिंबल में ऐसे लिख दिया जाता है। आप देख सकते हैं dt क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर y, और dx और डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा dx स्क्वायर हो जाता है। तो यही करना, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब dy/dx निकालना है, फिर उसके बाद एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, यही होता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, y मान लेते हैं, यही y e टू दी पावर क्या 5 ऑफ x मान लेते हैं, और इसका dy/dx निकालते हैं, पहले dy/dx निकाल लेते हैं। देयरफॉर तो क्या बनेगा, a e टू दी पावर 5 ऑफ x का पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में किए हैं, लेकिन इसका इनपुट x है क्या, x है क्या, कौन सा फंक्शन एक्सपोनेंशियल, इनपुट x नहीं है, तो हम लोग 5x है तो 5x के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, तो इसको 5 ऑफ x है तो 5x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर 5x को क्या x के रिस्पेक्ट में। तो अब क्या बन गया, देखिए यहाँ से ये वाला एक्सपोनेंशियल का डीसी उसी के इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, वही फंक्शन, और 5 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और x का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये ना होगा जी। तो ये अब ऐसा मान लिए, तो ये बना। अब देखिए यहाँ से फिर से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, क्या बनेगा देखिए, a dy/dx का dc
फिर से x के रिस्पेक्ट में, तो इधर क्या बन जाएगा, ये सब तो इसका फाइनल वैल्यू ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर होगा जी, और यहाँ पर e⁵ ऑफ x का dc फिर से क्या x के रिस्पेक्ट में, ये ना, और इसका dc तो यहाँ तो निकाले हुए हैं, निकला हुआ है, आपको दिख रहा है, इसका dc निकला हुआ है, यही है इसका dc, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ से ये तो सिंबल बता दिए कि यही d2y/dx² होता है, और यहाँ से f5 और इसका dc हम लोग निकाले हैं, कितना आया है यहाँ से फर्स्ट से e पर पावर क्या 5 ऑफ x इंटू क्या 5, मतलब 25 इंटू e का पावर क्या 5 ऑफ x। तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यही हो गया इतना। आप इसी को y माने हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, बहुत लोग कहते हैं हम लोग को तो ये निकालना है सर, ये y कहाँ से ला दिए, वही है होगा। देखिए यहाँ पर इसको आप नहीं लिख सकते, d2y किसको माने थे, e का पावर 5 ऑफ x को, तो e पर पावर 5 ऑफ x और डिवाइडेड बाई क्या d, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, एक गलत लिख दिया, dx की मिलकर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो d ऑफ क्या स्क्वायर, ठीक है होगा, तो वही निकालना है, कितना हो जाएगा 25 e पर पावर 5x, ऐसा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये वाला है, सिंपल है, अलग अलग है, क्या करेंगे अलग अलग कर लीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं e⁵ क्या 5x एंड का dc एंड फिर क्या प्लस कॉस ऑफ क्या 5 ऑफ x है, लेकिन हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पहले क्या बना देंगे 5x के रिस्पेक्ट में और फिर क्या 5 ऑफ x को क्या x के रिस्पेक्ट में, एक ही बार चेन बना लिए, अलग अलग कर लिए, इसका dc, इनपुट x की जगह पर क्या 5x है तो 5x फिर 5x चेन बना दिए। अब इसका dc क्या हो जाएगा e⁵x और cos का माइनस ऑफ क्या साइन, और इनपुट क्या है 5x, तो ये 5 ऑफ x और फिर क्या एक कांस्टेंट बाहर 5 और फिर क्या हो जाएगा x का dc 1 हो जाएगा, इन होगा। अब देख लीजिए कौन सा बनेगा 5 d हो जाएगा, हाँ c हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन सब आता है। देखिए ये वाला एक क्या है, देखिए क्या है, यही है, सेम टाइप से आप कर सकते हैं। क्या है, तीन फंक्शन का सम या सबसेक्शन है, तो अलग अलग का dc हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं dc ऑफ क्या साइन ऑफ 2x, लेकिन साइन का इनपुट x नहीं है 2x है, तो पहले 2x के रिस्पेक्ट में करना होगा, फिर 2x का क्या x के रिस्पेक्ट में, इनपुट x आ गया छोड़ देंगे, यहाँ पर क्या e⁵x का क्या x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या यहाँ cos ऑफ x को क्या उसके इनपुट x के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। साइन का dc cos हो जाएगा और फिर इस कांस्टेंट बाहर और x का 1 हो जाएगा, एंड फिर एक्सपोनेंशियल का e⁵x cos का माइनस साइन हो जाएगा ऑफ x। अब जोड़ घटा कर लिख के देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, इस टाइप से। देखिए क्या है 23 क्या है, देखिए यही है, इसका dc निकालना है, कौन सा फंक्शन है। देखिए सबसे पहले इसका निकालना है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर, तो 1/4 कांस्टेंट बाहर और a dc ऑफ sec⁴ ऑफ x, कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, सेक फंक्शन है, तो उसका इनपुट क्या है 4x, तो पहले 4x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और फिर क्या 4x को क्या इनपुट x आ गया इसका, ये जो भी फंक्शन इनपुट x आ गया x के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट को बाहर कर दिए थे। अब क्या 1/4 सेक का इंटेंशन क्या होता है सेक इंटू tan, और जो इनपुट होता है, इनपुट क्या है 4x, तो 4 ऑफ x और इंटू tan ऑफ क्या 4 ऑफ x, और यहाँ पर कांस्टेंट बाहर 4 और x का dc 1, 4 उड़ गया, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, ABC आप करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, एक कौन क्या है, देखिए क्या है, देखिए कहा गया है 1 नंबर के सर आया
DC ऑफ log ऑफ 10x बेस e निकालना है। तो एक तरह से आप जानते हैं log का DC जानते हैं, DC ऑफ log ऑफ x बेस e x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/x होता है। तो वही है, बेस e वाला है, तो बेस नहीं भी दिया हुआ है तो e लेके चलते हैं। तो क्या बनेगा इसका DC पहले, लेकिन इनपुट हमको x नहीं दिया हुआ, क्या है 10x है, पहले 10x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो log ऑफ 10 ऑफ x बेस e का DC निकालेंगे 10x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या 10x को क्या इनपुट x आ गया x के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। अब यहाँ से log का DC क्या होता है, वही x है तो x के रिस्पेक्ट में 1/x, x के जगह पर क्या है 10x, तो 10x के रिस्पेक्ट में 1/10 ऑफ x, और इंटू 10 बाहर और x का DC x के रिस्पेक्ट में 1, तो 10 खत्म, 1 बच गया 1/x, ठीक है। इस टाइप से देखिए, ये ऑब्जेक्टिव इतना अभी तक जो देखें वो आया था। अब यहाँ पर टोटल 24, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए यही। तो क्या करिएगा, देखिए वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, जब ऐसा आ जाए तो एक फॉर्मूला है, या लॉग लेके इसको आसानी से करते हैं। जब भी बहुत सारा फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाए, डिवीजन आ जाए, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल आ जाए, तो उसका DC निकालने के लिए पहले लॉग ले लेते हैं। उसके लिए लॉग का ए प्रॉपर्टी यूज करिएगा कभी भी। अगर y इज इक्वल टू, मान लीजिए f फंक्शन है, g फंक्शन है, h/g/h फंक्शन है, इनटू समथिंग मान लीजिए 5 पर पावर क्या, 5 पर पावर समथिंग और साई मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा है, ये प्रोडक्ट में फंक्शन है, या इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको u पर पावर v मान लेते हैं, ऐसा है। तो कभी भी इस टाइप का प्रोडक्ट में हो तो आप लॉग लीजिएगा, देन इसके लिए रिजल्ट की तरह याद रखिएगा, टेकिंग ln का मतलब लॉग जिसका, डेट मीन्स लॉग जिसका बेस क्या है e, लेकिन हम लोग ln, इससे आसान होता है ln लिखना, इसे ln लिखेंगे। तो जब लॉग लेते हैं तो ये ln ऑफ क्या होता है y, और लॉग का प्रॉपर्टी होता है, जब भी प्रोडक्ट होता है तो वो क्या बना देता है सम, और डिवीजन होता है तो उसको माइनस कर देता है। आप अगर कुछ पावर होता है तो उसमें लॉग में प्रोडक्ट है, तो देखिएगा, इसको समझिएगा ध्यान से। तो इसको लिख सकते हैं ln ऑफ f एंड प्लस क्या ln ऑफ क्या g, एंड फिर यहाँ पर नीचे में है तो क्या माइनस ln ऑफ क्या h, और ये प्रोडक्ट में है तो ये वाला पावर मल्टीप्लाइड ही और इनटू क्या ln ऑफ u, ऐसे लिख दीजिएगा। प्रोडक्ट डिवीजन पावर का डिफ्रेंशिएशन करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन जैसे इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन मिले, लॉग ले लीजिएगा तो सम सबसेक्शन में चला जाएगा, उसका DC निकालना आसान होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाए हैं, याद रखिएगा। कभी भी ऐसा आ गया तो अब ए ले लीजिएगा और तब लॉग, इसके बाद DC निकालिएगा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट सब रहे तो प्रोडक्ट वाला सब क्या हो जाता है सम में, और डिवीजन में रहेगा तो लॉग में माइनस चला जाएगा, और पावर में रहेगा तो पावर वाला मल्टीप्लाइड हो जाएगा, अब बेस वाला का क्या लॉग हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर केवल एक ही है, ये u⁴ वाला है। तो हम अगर लॉग लेते हैं, टेकिंग ln लेते हैं तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ ln ऑफ y और यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई, तो cos ऑफ x और इंटू ln ऑफ क्या साइन ऑफ x, बोल लीजिए होगा। अब यहाँ से सिंपल आ गया, पावर किस में कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। अब इसका DC निकाल लिया जाए, dy/dx निकालना है तो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। तो देखिएगा यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ln ऑफ y का DC, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक cos ऑफ x और इंटू क्या ln ऑफ साइन ऑफ x का DC, यही ना होगा जी, ऐसा है। अब यहाँ पर देखिएगा
ए वाला तो ठीक है, एक कौन सा फंक्शन है, फंक्शन पहचानिए, कौन सा फंक्शन, लॉग है। इनपुट आप लेकिन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, इनपुट क्या एक्स है यहाँ का, नहीं, तो इनपुट के रिस्पेक्ट में जानते हैं सारा फॉर्मूला, इनपुट में ले जाइए। तो यहाँ पर हम ले जाएंगे तो ln ऑफ क्या y, तो पहले इसको y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और फिर क्या y को क्या x के रिस्पेक्ट में, ये तो निकालना ही है dy बाई डी एक्स। और कभी भी dy बाई डी एक्स को ही हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसी को y डैश, और हम ज़्यादातर y डैश लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि कम लिखना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स को ही y डैश लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इस साइड में, लेकिन अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, तो कभी भी यहाँ पर ये जब डीसी निकालिएगा तो प्रोडक्ट आ जाए, सम आ जाए, सबसेक्शन आ जाए, डिवीजन आ जाए, तो सबका रूल बना होता है। सम के लिए सीधा अलग अलग का, सबसेक्शन का भी अलग अलग का, प्रोडक्ट के लिए क्या होता है उसको याद दिलाते हैं, उसको आपको बताते हैं। ऐसा होता है u इंटू भी का, देखिएगा ये प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको, डीसी निकालना है तो देखिएगा पहला का डीसी निकालते हैं, दूसरा कांस्टेंट, तो ये du बाई क्या dx, और दूसरा वाला कांस्टेंट की तरह होता है, फिर प्लस दूसरा वाला का डीसी निकालते हैं तो पहला कांस्टेंट, तो u और इंटू क्या dv बाई dx, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो आइए उससे कर लेते हैं। यहाँ पर इसका डीसी निकालेंगे तो अब देखिएगा cos का डीसी निकालेंगे और ए वाला कांस्टेंट की तरह रहेगा, ln इंटू क्या साइन ऑफ x हो जाएगा, साइन ऑफ क्या x हो जाएगा, एंड प्लस अब इसका डीसी निकालेंगे तो ये क्या रहेगा कांस्टेंट की तरह, तो cos ऑफ x कांस्टेंट रखते और इसका डीसी निकालिए, ln ऑफ साइन ऑफ x को किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये ln का इनपुट x है क्या, नहीं है, साइन x है, तो उसको साइन x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए पहले, और फिर क्या साइन x को क्या x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। कुछ बात समझ में आया, यही कैंसिल होगा तो ही आ जाएगा, उसी फॉर्मूला के यूज किए हैं। इसको कांस्टेंट रखने दिए, इसका डीसी x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, लेकिन x के रिस्पेक्ट में अब इनपुट ln फंक्शन है, लॉग है, इनपुट तो x है नहीं, तो साइन है, तो साइन के रिस्पेक्ट में कर दिए, चैन बना दिए। अब यहाँ से अब निकाल लीजिए क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू लॉग का डीसी आप जानते हैं इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 बाई इनपुट, और ये dy बाई डी एक्स निकालना है, y डैश भी लिख सकते हैं, और दिस इज इक्वल टू यहाँ से इसका cos का क्या होता है माइनस साइन ऑफ x, और ln ऑफ क्या साइन ऑफ x, और यहाँ पर cos ऑफ x, और यहाँ ln ऑफ साइन ऑफ x, मीन्स ln का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 बाई इनपुट होता है, अगर x रहता तो 1 बाई एक्स, x की जगह पर क्या है साइन x, तो 1 बाई क्या बनेगा साइन ऑफ x। अब देखिए, और साइन का क्या होता है cos, तो एक cos x बन गया। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आप बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं y को इधर भेज दीजिए, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और ध्यान दीजिए स्टेप मार्किंग होता है, अब 2 नंबर का है क्वेश्चन तो उसी अनुसार उतना आप टाइप लिखिएगा, 5 नंबर का रहेगा तो 5 नंबर का, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव आप मन कर सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए सारा क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सारा डिटेल्स में आपको बता रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए। तो इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो क्या बनेगा y और इंटू यहाँ पर क्या होगा माइनस ऑफ साइन ऑफ x और इंटू ln ऑफ क्या साइन ऑफ x, एंड ये वाला cos बाई साइन क्या होता है tan, तो cos बाई साइन cot, तो cos ऑफ x एक बन गया और cos बाई साइन क्या हो गया cot ऑफ x हो गया, ऐसे हो गया। बहुत बार आपको y के टर्म में ही आंसर रहेगा, और बहुत बार क्या आपको y का जो वैल्यू दिया हुआ है ओरिजिनली, कितना दिया हुआ है ओरिजिनली, y क्या है ए साइन x पावर क्या cos ऑफ x, तो साइन x पर पावर क्या cos x के टर्म में भी आंसर हो सकता है। यहाँ y दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और कितना था साइन x पर पावर क्या cos ऑफ x, और ए वाला माइनस ऑफ, इसको पहले ले देते हैं cos ऑफ x इंटू cot ऑफ x, और माइनस ऑफ क्या
साइन ऑफ एक्स इंटू ln ऑफ क्या, साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से देखिए, ये था आया हुआ। यहाँ पर एक और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का ही है। सोचिए क्या है, यही dy बाई डी एक्स निकालना है। सोचिए क्या करेंगे, कैसा फंक्शन है का भी बताया था थोड़ा देर पहले, पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पहले पैरामीटर के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो x है थीटा के का फंक्शन, y भी है थीटा का फंक्शन। तो dy बाई डी एक्स निकालना है तो पहले थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तब dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा। तो कर लीजिए, तो यहाँ बनेगा dx डिवाइडेड बाई क्या, डी थीटा, और इज इक्वल टू यहाँ पर a इंटू हम लोग लिख सकते हैं a 1 का dc निकाल लीजिए, और फिर क्या cos थीटा का dc, सम से अलग अलग का dc हो जाता है। यहाँ से आप लिख सकते हैं a वाला a इंटू कॉन्स्टेंट का dc क्या हो जाएगा 0, और cos का dc माइनस ऑफ क्या, साइन थीटा, ये थीटा इनपुट है। तो दिस इज इक्वल टू क्या बन गया, a इंटू क्या, साइन ऑफ थीटा। a बन गया dx बाई डी थीटा निकाल लिए, dx बाई डी थीटा निकाल लिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। और अब इस यहाँ भी थीटा का वेरिएबल है, तो इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में करिए। तो क्या बनेगा, dy डिवाइडेड बाई डी थीटा इधर बन गया, और यहाँ पर a कांस्टेंट बाहर रखिए और इसका थीटा का के रिस्पेक्ट में करिएगा, अलग अलग का dc, और इसको क्या भी थीटा के रिस्पेक्ट में करिएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, a और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, ऐसा बन गया। और यही dy बाई क्या, डी थीटा है, इसको मान लीजिए सेकेंड। आपको अभी जस्ट बताए थे कि अगर dy बाई डी एक्स लाना है तो इसको ऊपर रहना चाहिए, इसको नीचे। तो सेकेंड में क्या करिए, फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। तो नाउ सेकेंड में क्या करिएगा, फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए dy डिवाइडेड बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx डिवाइडेड बाई डी थीटा, और इज इक्वल टू इसमें a एंड 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा में डिवाइड करना है, किससे, तो a इंटू क्या, साइन ऑफ थीटा से। a वाला कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन इसमें डिवाइड करिएगा तो 1 बाई साइन थीटा बनेगा, और यहाँ कॉस में डिवाइड करिएगा तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा बनेगा, और दिस इज इक्वल टू 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, और फिर कॉस बाई कॉट हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से देखिए, और क्या है, ये वाला देखिए क्या है, कहा जरा ऐसा है, फाइंड dy बाई डी एक्स, एक्स वाई का मिला जुला कोई फंक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको से dy बाई डी एक्स निकालना है तो सीधा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो दोनों से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, लिखते हैं सही, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो क्या बनेगा, और dx प्लस क्या, x प्लस वाई का dc, और यहाँ पर क्या x और इंटू वाई क्यू का dc, x के रिस्पेक्ट में, ये नहीं बनेगा, दोनों से डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब यहाँ से देखिए, आप जानते हैं सम है तो अलग अलग का dc हो जाएगा। तो x का dc x के रिस्पेक्ट में, प्लस क्या y का dc y के x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना जी, तो प्रोडक्ट रूल अभी बताए थे, उसका यूज करिए। पहला वाला को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और दूसरा क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट वाई क्यू। अब प्लस क्या, यहाँ पर पहला वाला कांस्टेंट और दूसरा वाला का डिफ्रेंशिएट करिए, ऐसा हो जाएगा। अब देखिएगा x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स को ही हम लोग y डैश भी बोलते हैं, तो हम y डैश सब बहुत बार लिखना पड़ेगा, इसलिए y डैश उसको लिख देते हैं, y डैश ही हमको निकालना है। तो आइए हम यहाँ पर x का x के रिस्पेक्ट में 1 इंटू क्या वाई क्यू एंड प्लस क्या x। यहाँ ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन है, उसका इनपुट क्या है y। तो कोई भी फंक्शन का
उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ये पावर फंक्शन है, इसको इनपुट के रिस्पेक्ट में करिए। इनपुट क्या है? y, तो y के रिस्पेक्ट में। फिर अपने मन से किए हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए y, और नीचे dx है तो dx, y x का फंक्शन हो गया। चेन बना दो, चेन रूल। अब यहाँ से हमको y डैश निकालना है, तो पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए दोनों साइड, y डैश और इज इक्वल टू यहाँ y क्यू एंड प्लस क्या x और इनटू पावर फंक्शन का dc नोमिनेटर में रहता था, पावर मल्टीप्लाइड और एक से पावर कम कर दीजिए, और ये तो dy बाई dx निकालना है, मतलब y डैश ले लिए। अब हमको y डैश निकालना है, तो क्या करिएगा, y डैश वाला सारा टर्म को LHS में ले आइएगा, और जिसमें y डैश नहीं है उस सारे को क्या करिए, RHS में ले जाइएगा और y डैश निकाल लीजिए। तो आइए निकालते हैं। यहाँ पर y डैश वाला टर्म यहाँ है, तो इसको इधर रखिए, यहाँ y डैश वाला इधर ले आ देते हैं, तो माइनस ऑफ क्या इधर आएगा, तो -3 ऑफ x और इंटू y स्क्वायर और इंटू क्या y डैश, और ये y क्यू हो गया, और इसमें नहीं है y डैश तो उधर कर देते हैं, ऐसा हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से देखिएगा y डैश दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, तो y डैश और कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ बनेगा 1 - 3 इंटू x ऑफ y स्क्वायर, इन होगा जी, एंड इज इक्वल टू y क्यू माइनस ऑफ 1। अब y डैश निकालना है तो ये एक्स्ट्रा है, भगा दीजिए इधर, तो क्या बनेगा, y डैश इज इक्वल टू y क्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 - 3 ऑफ x y स्क्वायर, यही y डैश मतलब dy बाई dx आ गया है। ठीक है, ऐसा है। और एक क्वेश्चन बच जाएगा 5 नंबर वाला, और नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, यहाँ पर टाइम शॉर्ट हो रहा है, तो एक बता देते हैं जल्दी से, एक और ये भी 2 नंबर का आया हुआ है, इसको बता देते हैं जल्दी से। 5 नंबर का एक क्वेश्चन बचेगा, उसको और फिर उसके बाद और कुछ दूसरे साल का क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए ऐसा है, dy बाई dx निकालना है। कैसा फंक्शन है, फंक्शन पहचानिए पहले। कैसा फंक्शन, कॉस है, लेकिन उसका इनपुट x है क्या? नहीं, tan है। फिर tan है, उसका इनपुट क्या x है क्या? नहीं, स्क्वायर रूट है। अब फिर स्क्वायर रूट है, उसका इनपुट x है क्या? नहीं, x + 1। तो इस टाइप से आपको ये चेन रूल अप्लाई करना। ठीक है, तो आइए हम इसको चेन रूल से करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, क्या बनेगा, dy बाई dx, और यहाँ पर यही निकालना है, कॉस ऑफ क्या, tan ऑफ क्या, स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 का dc निकालना है, यही निकालना है। तो देखिएगा, कॉस का dc जानते हैं, लेकिन उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में जानते हैं। पहले फॉर्मूला से लिखते हैं, देखिएगा, कॉस का dc आप जानते हैं, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में जानते हैं। इनपुट तो x होता है, तो जानते हैं कॉस का क्या हो जाता है, माइनस साइन। बस ये ध्यान रखना है, आम है तो आम, इमली है तो इमली, जो है समझ गए, एप्पल है तो एप्पल, तो यहाँ x है तो x होता है। अब ये बताइए, जब आप यहाँ पर कॉस फंक्शन है, उसका यहाँ पर इमली है, इमली के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्या? नहीं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। इमली बनाएंगे तब काम आएगा, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर चेन बना देते हैं। देखिएगा, कॉस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए x से तो x होना चाहिए, जो है वो एक फॉर्मूला होता है पूरे कैलकुलस में, जो भी फॉर्मूला है सब x के लिए होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह x है, कुछ भी आए उससे रिप्लेस कर देते हैं। x की जगह पर कुछ भी आ सकता है, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर उसका इनपुट tan है, स्क्वायर रूट ऑफ x + 1, इसका इनपुट क्या है, tan है, तो tan के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x + 1। अब सवाल आया, ये तो अपने मन से डिवाइड किए हैं, था क्या? नहीं था, लेकिन डिवाइड क्यों किए हैं? क्योंकि ताकि ये फॉर्मूला यूज किया जा सके, x से तो x बनाया जा सके, x कॉस है तो उसका इनपुट tan है तो tan बनाया जा सके। अपने मन से डिवाइड किए हैं, तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। तो ए d ऑफ क्या, tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 हो जाएगा। अब यहाँ x नहीं लिख लेना है, tan का dc निकालना है, तो जो उसका इनपुट होता है उसके रिस्पेक्ट में करना होगा। तो tan का इनपुट क्या होता है, tan का इनपुट के रिस्पेक्ट में tan ऑफ x का dc x के रिस्पेक्ट में, इनपुट जो भी है, x है तो x, आम है तो आम, इमली है तो इमली,
क्या होता है बताइए? tan का sec स्क्वायर, बस ऐसे याद रखिए, x को पर फोर्स मत करिए तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा फॉर्मूला में। tan का होता है sec स्क्वायर, जिस इनपुट के रिस्पेक्ट में करेंगे वही होगा इनपुट। तो x है तो x, ये दोनों मिलना चाहिए, तो क्या होता है x, ऐसा होता है। तो अब बताइए यहाँ पर tan है, उसका इनपुट x है क्या? नहीं, तो जो है उसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो ए डी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ऑफ 1 हो गया जी। अब फिर अपने मन से डिवाइड किए हैं, जब तक ये x नहीं आएगा तब तक इसको मल्टीप्लाई करते जाना होगा। अपने मन से डिवाइड किए हैं, मल्टीप्लाई करना होगा, x प्लस ऑफ 1 आ गया। ये कौन सा फंक्शन है? फंक्शन पता नहीं कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए अब क्या जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x, इनपुट x है तो x के रिस्पेक्ट में जानते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, ऐसा फॉर्मूला होता है। लेकिन x है तो x, स्क्वायर रूट ऑफ x है तो x के रिस्पेक्ट में 1 बाई ऐसा बनता है। तो यहाँ पर अब देखिएगा, a तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, इनपुट x नहीं क्या है, x प्लस 1 है, तो इसको x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। इनपुट x स्क्वायर रूट है, x है तो x के रिस्पेक्ट में, यहाँ x के जगह पर x प्लस 1 है तो उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। अपने मन से डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई करना होगा x प्लस ऑफ 1। अब देखते हैं क्या ये कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन, जिसका पावर 1 है, मीन्स अब x का ये फंक्शन आ गया, x के रिस्पेक्ट में सीधा कर देंगे, ठीक है। तो चेन बना दिए, कटिस वही आ जाएगा। लेकिन बनाए ऐसा क्यों है, ताकि वो फार्मूला यूज किया जा सके। सभी फार्मूला का इनपुट के रिस्पेक्ट में होता है। तो अब बस अब खाली वैल्यू लिख देना है इसका। अब जानते हैं कॉस का डीसी क्या होता है, माइनस साइन, बस ऐसा ही याद रखिएगा, कॉस का डीसी क्या होता है, माइनस साइन। जो इनपुट x है तो x के जगह पर हमारे पास क्या है, tan, तो tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, ठीक है जी। अब आते हैं tan का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, सेक स्क्वायर। tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर, और जो इनपुट है, इनपुट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या, x प्लस ऑफ 1, n है जी। अब आते हैं यहाँ पर, ये कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन। x होता है तो क्या होता है, x तो 1/2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x के जगह पर x प्लस 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ऑफ 1। और यहाँ पर दो फंक्शन का सम का डीसी निकालना है, तो अलग अलग का डीसी, तो x का डीसी क्या हो जाएगा 1, x के रिस्पेक्ट में 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा 0 हो गया। इसको एक जगह लिख दीजिए, a dy बाई dx ऐसा हो गया, और दिस इम्प्लाइज dy बाई dx, इसी को अरेंज करके लिख दिया करिएगा। पूरा फाइनल बहुत बार बिहार बोर्ड पार्टिकुलरली वो खाली आंसर मिलाता है, ऊपर में वो सब भी अब चेक करने वाला जो आ रहता है, ऐसे ही किसी तरह से अपना ऊपर कुछ भी नहीं, खाली आंसर दे के टिक लगा दिया। इसलिए भी बहुत बार अच्छा करके आइएगा तब भी मार्क्स काट लेता है। ये सब आंसर थोड़ा सा अरेंज करके लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर ए वाला 1 2 इधर कर दीजिएगा, तो -1/2, और क्या बनेगा देखिए, ए वाला ऐसे ले देते हैं, ये पूरा को एक साथ ले देते हैं, ओ -1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ऑफ 1, और ए साइन ऑफ क्या, ए tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ऑफ 1, और इंटू सेक स्क्वायर ऑफ क्या, एक स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ऑफ 1, यही था। तो 23 में ये आया था, एक 5 नंबर का सब्जेक्टिव है और आया था, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, और साथ साथ और भी कुछ प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस बता के एक लेक्चर और आपको बता देंगे, ठीक है। मज़ा आया? मज़ा तो आएगा, पढ़िएगा तब, ठीक है। आगे और नेक्स्ट क्लास में, और सारे का PDF आपको ऐप पर मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देखेंगे, ऐप डाउनलोड कर लेंगे।